हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट जो आपको दिया गया था वेवी कर्व मेथड पे। तो उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। वेवी कर्व मेथड बेसिकली क्या है कि हमारा 3 नंबर का अगर प्रोडक्ट किया जाए वो ग्रेटर देन 0 बोला जाए तो उसमें क्या होना चाहिए, तीनों फैक्टर्स जो भी होंगे a इंटू बी इंटू सी ग्रेटर देन 0 है तो तीनों को पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर कोई भी दो हमारे निगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए। तो ये सब एक्सप्रेशन जो भी हमारा रैशनल एक्सप्रेशन होता है उसका हमारा क्या देता है, वो पूरे एक्सप्रेशन का साइन देता है। जो भी आप रियल नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स को आप ये डिनोट कर देते हैं, और ये पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से आप ये 2 हो गया, जैसे ये 1 हो गया, x-1 इंटू एक्स माइनस मान लो कि 2 लिखा हुआ है, ये आपको बोला जाए ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ पर आप ये प्लस बनाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव बनाते हैं, यहाँ पर निगेटिव बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव निगेटिव बच्चों किसका साइन होता है, ये हमारा इसका साइन होता है, इस एक्सप्रेशन का साइन होता है कि x-1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसका बेसिकली वो साइन होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों कि अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें करें तो आपको क्या करना था कि इंटरवल निकालना था। तो इसमें पहले क्वेश्चन में बच्चों पहला पार्ट था आपका, पहला पार्ट तो बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। क्या किया जाएगा उसमें x² माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 दिया गया है। बच्चों इसके क्या होंगे कि आप फैक्टर्स ही बता सकते हैं। x माइनस हमारा क्या है 3x माइनस है हमारा 4, x माइनस 4 इंटू ये x प्लस 1 हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है। बच्चों इसके क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर ये फैक्टर्स 0 हो रहे हैं वो पॉइंट आ गए -1 4, और इसका कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है बच्चों। तो अगर x का इंटरवल हमारा क्या हुआ 4 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, फिर क्या आएगा निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो बच्चों क्या कर सकते हैं आप तुरंत यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा -∞ से -1, ये हमारा इस इक्वल टू नहीं था, इस वजह से क्या होगा ओपन इंटरवल 4 to ∞। ऐसे आप इसको तुरंत कर पाएंगे। इसमें बच्चों अगर दूसरा पार्ट का बात करें तो दूसरा पार्ट था बच्चों कि हमारा ये दूसरा पार्ट है आपका कि दूसरे पार्ट में आपको करना है कि x प्लस 4 की पावर 5 है, ये ऑड पावर है, ये x प्लस 3 की पावर बच्चों क्या है, ये आपको 6 दिया गया है, प्लस इंटू हमारा क्या है x प्लस 2 की पावर 7 है, और ये क्या है बच्चों x माइनस 1 की पावर 8 है, और ये लेस देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों जो भी इवन पावर्स हैं आपको मालूम है कि उनमें क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है। तो आप इसके अगर क्रिटिकल पॉइंट से फाइंड आउट करें तो वो -4 आया, -3 आया, -2 आया और 1 आया। तो बच्चों अगर क्या हुआ x का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा हुआ तो ये सारे फैक्टर्स आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये पॉजिटिव से बच्चों स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव 1 हमारा 1 मान सकते हैं, और ये क्या है बच्चों पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें आप ऐसे सोचें कि 1x माइनस 1 की पावर 8 है बच्चों, तो यहाँ पर साइन आपको इस एक्सप्रेशन का साइन पूरे का x इज इक्वल टू 1 पे चेंज नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और इसमें क्या है बच्चों ऑड पावर है x प्लस 2 जो फैक्टर है, तो ये साइन चेंज होगा इसमें, तो ये निगेटिव रहेगा। ऐसे ही अगर -3 इस फैक्टर पे बात करें तो इवन पावर है बच्चों, तो ये हमारा क्या रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। और फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको क्या होना था, लेस देन और इक्वल टू 0। तो उसके लिए इंटरवल आपके कौन कौन से निकल कर आ गए हैं, -4 to -3 इंटरवल आ गया। यूनियन बच्चों क्या आ गया, यूनियन आ गया -3 to -2, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं आप, -4 to ये हमारा -2 तक बिल्कुल लिखा जा सकता है। और क्या होगा, यूनियन आपको कौन सा पॉइंट भी बच्चों ले लेना है, ये 1 पॉइंट था तो 1 पे भी हमारा क्या होगा, ये 1 पॉइंट भी एक इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्यों कर लिया जाएगा, क्योंकि 1 पे पूरा ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है 0, तो इक्वल टू 0 भी हमारा पॉसिबिलिटी था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसी में तीसरा पार्ट आपको दिया गया था सी पार्ट, वो ये था कि x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2,
ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है, तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन है। तो बेसिकली इसमें आपको इस एक्सप्रेशन का ये पॉलिनोमियल का साइन ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में होगा, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 4 डिग्री जो भी पॉलिनोमियल है इसके आपको फैक्टर्स करने होंगे, लीनियर फैक्टर्स आपको करना ही पड़ेगा। लीनियर फैक्टर कैसे आप करते हैं, तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन हो, 3 डिग्री का इक्वेशन हो बच्चों, तो उसके रूट्स आपको 1-2 रूट्स आपको गेस करके ही निकालने होते हैं। बाकी रिमेनिंग रूट्स हमारे अगर 1-2 पता चल गए तो फिर बाकी क्या होते हैं, गेस करके पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर x इज इक्वल टू 1 रख दें बच्चों, 1 रखने पे 1 - 3 + 1, ये हमारा क्या है +3 माइनस, मतलब ये 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा इसका एक फैक्टर क्या होगा, x - 1 इसका जरूर एक फैक्टर होगा। ऐसे ही आप अगर क्या करें बच्चों, x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रख दें, अगर 2 आप रख देंगे तो भी ये हमारा क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन हमारा 0 के बराबर होगा बच्चों। तो x - 2 ऐसा हो जाएगा। और ऐसे ही अगर इसके और बाकी दोनों फैक्टर से निकालना हो तो उनको भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि जब ये दोनों रूट्स पता चल गए हैं बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर से इस पूरी 4 डिग्री की इक्वेशन को डिवाइड करके ये दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो वो एक्चुअल में हमारा कितना आएगा, जैसे इसमें आंसर दिया हुआ है बच्चों, आंसर दिया हुआ है कि -∞ से -1 यूनियन 1, और क्या दिया हुआ है, यूनियन 2 to ∞। तो बेसिकली बच्चों यहाँ से भी आप साइन गेस कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन रहा होगा तो वो क्या होगा बच्चों, उसका एक रूट हमारा क्या रहेगा, ये -1 भी आया है, मतलब x + 1 एक फैक्टर रहा होगा और ये 1 पॉइंट इंक्लूड किया गया। तो बेसिकली बच्चों क्या मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन को, इस हमारा 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को आप ऐसे जरूर लिख सकते होंगे। आप चेक कर सकते हैं वो कैसे आया होगा। एक रूट आपका -1 भी है, ये आपको पता चल रहा है। x इज इक्वल टू अगर आप क्या रखें, इसमें -1 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो क्या होगा कि तीनों के लिए ये हमारा 0 के बराबर हो रहा है। और चौथा रूट आपका क्या होगा बच्चों, चौथा रूट आपका चौथा भी 1 होगा। मीन्स ये ऐसा एक्सप्रेशन इसको लिखा जा सकता है। तो इसके हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हुए वो कौन कौन से हो गए बच्चों, ये 1, 2, -1 ऐसा हो गया। तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, ऐसा आएगा, फिर साइन चेंज होगा, फिर ये साइन चेंज नहीं होगा और फिर ये साइन चेंज होगा। मतलब ये हमारा पॉजिटिव होना था, तो पॉजिटिव किन किन पॉइंट पे होगा बच्चों, ये हमारा 2 से ∞ और -∞ से -1 और यूनियन ये 1 भी हमारा कर लेना होगा। क्यों, क्योंकि 1 पे ये एक्सप्रेशन 0 है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। या फिर आप ऐसे सोचें कि अगर ये 4 डिग्री का इक्वेशन है बच्चों, ये हमारा 3x² + x² + 3x - 2 = 0। आपको ये पता चल गया बच्चों कि x = 1 एक इसका रूट है, -1 इसका एक रूट है। तो फिर आपको ये मालूम होता है सम रिलेशन, ये आपको डिटेल में बच्चों पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप यहीं से आप आसानी से सीख सकते हैं चीजों को कि अगर एक हमारा कोई 4 डिग्री का इक्वेशन है, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0। अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका 4 डिग्री का इक्वेशन है बच्चों, और इसके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये हमारे रूट्स माने जाएं, तो बच्चों अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा बच्चों किसके बराबर होता है, ये आपका होता है -b/a के बराबर। और अल्फा × बीटा × गामा × डेल्टा ये किसके बराबर होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये e/ बच्चों a के बराबर होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको डिटेल में अच्छे से बताया जाएगा। आप अपने आप भी इनको बिल्कुल सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे उसको यहाँ पर एक बार फिर से आप देखें, कैसे सोच सकते हैं आप कि इसके अगर ये 4 रूट है तो इसको, इस एक्सप्रेशन को क्या भी लिख सकते हैं आप, a × x - अल्फा × x - बीटा × x - गामा × x - डेल्टा = 0 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऐसा लिखने का ये सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर आप इसको एक्सपेंड करें, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, फिर एक्सपेंड करके कंपैरिजन करें। इसमें अगर आप इसको एक्सपेंड करें बच्चों तो ये आएगा a टाइम्स हमारा x⁴ माइनस यह समेशन अल्फा
एक्स क्यूब आएगा प्लस हमारा क्या होगा समेशन अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर आएगा माइनस हमारा क्या आएगा समेशन अल्फा बीटा गामा टाइम्स हमारा एक्स आएगा बच्चों, और ये प्लस हमारा क्या होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करें बच्चों, समेशन अल्फा बीटा का मतलब हुआ कि दो का प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जितने भी 4 रूट थे हमारे दो के प्रोडक्ट, ये 6 प्रोडक्ट हमारे 6 फैक्टर्स ऐसे पॉसिबल होंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा डेल्टा, इस तरीके से जो 6 हमारे ये फैक्टर्स होंगे उनका सम ये हमारा कहाँ से निकल कर आएगा, उनका वैल्यू हमारा, उनका सम हमारा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आएगा। और फिर क्या करें कि यहाँ पर अगर बात करें बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर सी है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया ए इंटू समेशन ऑफ ए, मतलब समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बच्चों सी अपॉन ए के बराबर, समेशन अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर आएगा बच्चों। इस चीज को आप अपने आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दें, ये आप आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही आसान चीज है, आप अपने आप भी इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये रिलेट किया जा रहा है। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको ये 2 रूट बच्चों पता चल गए हैं तो वो 2 रूट यहाँ पर रख दें अल्फा बीटा, तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 3 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा ये अगर दोनों रूट हो गए तो ये बच्चों 1 - 1 प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3 आ गया, मीन्स गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का बात करें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, माइनस प्लस तो मतलब -2 के बराबर है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा -1 के बराबर, तो गामा इंटू डेल्टा कितना आ गया -1 के बराबर आ गया है बच्चों। तो ये सम ऑफ फ्रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है बच्चों, तो इनके हमारा क्या होगा, इनकी वैल्यूज आप आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकलेगा वो, उसके टर्म्स में आपको सोचना होगा। कैसे आप सोचेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये हो जाए, तो इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, ऐसे आप सोचें -1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, है ही बिल्कुल, क्योंकि हमारा क्या होगा, ये एक्स क्यूब था बच्चों और ये एक्स स्क्वायर ऐसा था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा 3 के बराबर आ गया बच्चों, तो ये हमारा 1 और -1 ये एक रूट है, तो ये हमारा क्या होगा कि एक फैक्टर का अगर बात करें -1 यहाँ पर रखें तो ये आ गया बच्चों 1 + 3, और ये कितना आया बच्चों, ये 1 आया, ये -3 आया और ये हमारा -2 बिल्कुल है, ये हमारा एक रूट, और 1 तो था ही, तो 2 रूट आपको मालूम है, तो ये 1 - 1 ऐसा हो गया, ये हमारा क्या था कि ये -1 ये ऐसा हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 रख दिया, तो ये बेसिकली बच्चों क्या आएगा, ये 2 के बराबर आया होगा। तो अल्फा प्लस डेल्टा इज ये गामा प्लस डेल्टा 3 आया और गामा इंटू डेल्टा 2 आया, मीन्स गामा इज इक्वल टू 1 होगा और हमारा क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 माना जा सकता है। तो बाकी रूट्स हमारे दोनों भी पता चल गए, तो इस तरीके से भी आप इनके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो अब बच्चों आप दूसरा क्वेश्चन देखें, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन का अगर बच्चों बात करें तो उसमें क्या करना था, फाइंड इंटीग्रल एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी बच्चों सेटिस्फाई करने वाला आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो x की पावर 4 - 3x क्यूब माइनस एक्स और +3 ये क्या है आपका, ये बोला गया लेस देन 0। तो बच्चों इसके फैक्टर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 एक इसका फैक्टर है बच्चों, और क्या भी एक फैक्टर है x इज इक्वल टू -1 भी है, तो इसके बिल्कुल आप आसानी से अपने आप फैक्टर्स कर सकते हैं। ऐसे इसमें क्या करें, एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो x -3 आएगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लें तो x -3 आएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या बन गया, एक्स क्यूब -1 इंटू एक्स -3 ऐसा रहेगा, ये लेस देन 0। आप इसके फैक्टर्स करके साइन स्कीम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
इंटू ऐसा आ गया इंटू एक्स माइनस वन, इसके फैक्टर्स एक्स माइनस थ्री। बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका डी क्या है बच्चों, लेस देन जीरो है, तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल एक्स हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको साइन स्कीम में प्लॉट करें बच्चों, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हमारा लेस देन जीरो कब आया है, 1 से 3 इंटरवल में आया। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ही इंटीजर ऐसा होगा कि जो हमारा क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें बात करें बच्चों तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि कभी भी वो एक्स हमारा नहीं लिया जाएगा आंसर में जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या बन जाए, जीरो के बराबर। तो उसको आंसर, वो आंसर कभी भी आपको नहीं लेना है। इस चीज को हमेशा इंश्योर करना है कि कभी भी डिनोमिनेटर आपका एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता है, उस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो वो पॉइंट कभी भी कहीं पूरे मैथ्स में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो कि कभी भी किसी भी स्टेप पे कैलकुलेशन करते समय भी वो आपका अगर जीरो बनाता है तो वो आंसर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा बच्चों। तो इसका एक ही पार्ट हम लोग देखें, एक पार्ट बिल्कुल ये कर सकते हैं, ये पार्ट है आपका थर्ड पार्ट। अगर देखें बच्चों, इसमें थर्ड पार्ट है आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का, तो वो है एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन क्या है बच्चों, अपॉन है 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है बच्चों। और ये बोला गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये बच्चों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये x प्लस टू हो गया बच्चों। और नीचे जो ये फैक्टर है हमारा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, आप ऐसे सोचें, इसका d क्या है बच्चों, इसका d भी हमारा क्या है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग देखें तो इसके बच्चों क्या है कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि d इज इक्वल टू 9 माइनस 16 मतलब -7 विच इज लेस देन जीरो। दैट मीन्स हमारा ये क्या होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा बच्चों। और ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला भी अगर आप देखें तो वो कैसा होगा, उसका डायग्राम बच्चों ऐसे करके वो ऐसा जा रहा होगा। ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इसका जो वर्टेक्स है बच्चों, पैराबोला है तो इस पॉइंट को अपवर्ड पैराबोला है तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या है, निगेटिव है, इसलिए ये ऐसा ग्राफ नहीं होगा बच्चों। वो कैसा बनेगा, इस तरफ ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट भी कौन सा होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका -3/2। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्लोप जीरो हो रहा होगा तो dy/, अगर आपने क्या किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है बच्चों, जिस एक्स पे वही पॉइंट हमारा वर्टेक्स होता है, तो ये इस तरीके से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो साइन डिसाइड करने में बच्चों रोल होगा वो किसका होगा, इसी का होगा सिर्फ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्या होगा बच्चों, ये -2 हो गया तो -2 से पहले पॉजिटिव होगा और फिर क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। लेकिन बस आपको ये चीज माइंड में रखना है कि ये हमारा x माइनस वन का होल स्क्वायर था, तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, x इज इक्वल टू 1 भी एक्सेप्टेबल होगा। तो इसका बच्चों फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर बच्चों बात करें इसमें, ये आपका हो गया। तो अगला अगर पार्ट करें, अगला इसका फिफ्थ पार्ट आपको क्लास लेक्चर में भी कराया गया था, उसको एक बार फिर से आप देखें तो कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। बस आपको क्या माइंड में रखना है उसको एक बार यहाँ पर फिर से सुन लें। इसमें क्या करना है बच्चों, फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट है आपका कि 1/x², फिफ्थ पार्ट है आपका 1/x² प्लस x लेस देन और इज इक्वल टू 1/x 2x² प्लस 2x प्लस 3। बच्चों आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है हमारा 2x² प्लस 2x प्लस 3 क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। क्यों है? क्योंकि अगर इसका d निकाला जाए इस एक्सप्रेशन का, तो वो d क्या है बच्चों, 4 2 स्क्वायर माइनस
हमारा क्या होता है 4 × 2 × 3 मतलब क्या है ये बच्चों लेस देन 0 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब ये बच्चों हमेशा पॉजिटिव है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने क्या किया आंख बंद करके कि इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा गलती हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन हमारा हमेशा पॉजिटिव नहीं है, और हमारा इसमें कभी भी वो एक्स नहीं लिया जाएगा जब ये दोनों डिनोमिनेटर कोई भी डिनोमिनेटर इनमें से क्या बन जाए बच्चों 0 के बराबर बन जाए। तो फिर आपको ये सोचना है कि फिर कैसे क्या करेंगे, तो सारे टर्म्स एक तरफ ही लेकर आ जाते हैं आप, और ये x² + x - 1/2x² + 2x + 3 ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एलसीएम बच्चों ले लिया गया, तो ये आ गया 2x² + 2x + 3 ऐसा लेस देन और इक्वल टू 0, और ऊपर आएगा बच्चों 2x² + 2x + 3 -x² - x ऐसा आया। तो ये बन गया बच्चों x² + x + 3 अपॉन बन गया बच्चों x × x + 1 इंटू हमारा क्या बना बच्चों 2x² + 2x + 3 ऐसा बन गया। ये लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चों आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन भी क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव है। उसको कैसे चेक किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसके लिए ax² + bx + c = 0 है बच्चों। इफ a इज ग्रेटर देन 0 है एंड d इज ग्रेटर लेस देन 0 है, तो ये बच्चों कैसा होता है, ये अपवार्डी पैराबोला होगा। कभी भी इसका वैल्यू किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा x एक्सिस को काट नहीं सकता है, x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। मीन्स y = ये किसका ग्राफ प्लॉट किया आपने ax² + bx + c का आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो वो x एक्सिस को कभी भी नहीं कट करेगा। कट करने का क्या मतलब होता है बच्चों, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उसका मीनिंग होता है कि उसका y कोऑर्डिनेट 0। तो हमारा इसका y कोऑर्डिनेट कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये भी कभी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए 0 नहीं होगा। अगर क्या हो जाए d लेस देन 0 हो जाए, इसको आपको डिराइव भी करवाया गया था कि आप इसको क्या लिख सकते हैं y = इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे ना बच्चों, इसको लिख सकते थे आप y a × x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये आप क्या लिखते थे -d/4a। अगर क्या हुआ बच्चों आप ऐसे लिखते थे, तो अगर d निगेटिव हो गया a पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा a पॉजिटिव है बच्चों, और ये हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है ये पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा -d, और a पॉजिटिव था d निगेटिव हो गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चों। तो कभी भी किसी भी रियल वैल्यूज के लिए हमारा ये 0 नहीं हो पाएगा। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बच्चों इसको जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए वो कौन कौन से आ गए, वो आ गया 0 आ गया बच्चों, और ये -1 आ गया। तो आपको क्या चाहिए था, ये निगेटिव होगा इस इंटरवल में, ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आपको किस इंटरवल के लिए ये एक्सप्रेशन पूरा लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू ये -1 to 0, और ये दोनों ओपन होंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि -1 पे और 0 पे ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बच्चों। अब इसमें हमारा ये अगला पार्ट भी आप कर सकते हैं बिल्कुल अपने आप। अगले पार्ट में बस बच्चों क्या करना है अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा बोला गया, ये आपको लेक्चर में भी करवाया गया है, फिर से आप इसको फिर से समझ लें। इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि n का वैल्यू क्या नहीं है, नेचुरल नंबर है, 10 के बराबर नहीं है। ऐसा बोला गया है कि हमारा x - 8/n - 10 इज इक्वल टू हमारा n/x हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो फिर हमारी ये n की क्या क्या स्मॉल n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ये आपको सोचना है। तो आप ये सोचेंगे कि हमारा x क्या है, x तो कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये हमारा ऐसा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ पर n जब क्या था कि 10 के बराबर नहीं है, इसको आप इक्वल का साइन है तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ पर होती है, जब इनइक्वलिटी हो। इनइक्वलिटी में आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि a 1/a लेस देन 1/b लिखा हो तो आप b लेस देन a बोलने लगे, a को इधर ले जाएं, ये गलत होता है बच्चों। ये ऐसा कब वैलिड होगा, ऐसा कब आप कर सकते हैं जब a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तब ही सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हैं।
यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 10n ऐसा आ गया। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एन स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बच्चों अगर क्या हो जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कोई रियल रूट हो ही ना, तो हमारा काम बन जाएगा, ये इक्वेशन कभी वैलिड नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, d लेस देन 0 करेंगे। d हमारा क्या होगा बच्चों, ये माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्या होता है बच्चों, माइनस एन स्क्वायर प्लस 10n ऐसा होगा। ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें बच्चों, तो ये क्या था बच्चों 64 बन गया था, तो 16 बचा होगा माइनस, ये माइनस माइनस ये प्लस एन स्क्वायर बन गया होगा, और ये हमारा 10n था बच्चों, तो माइनस माइनस 10n ऐसा बन गया होगा। ये लेस देन 0 है बच्चों, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे देखें, क्या देख सकते हैं आप कि हमारा ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 16 लेस देन 0 ऐसा होना चाहिए। तो इसके अगर फैक्टर्स आप करें तो n माइनस 2 इंटू बच्चों क्या हो रहा है, n माइनस 8 हो रहा है, वो लेस देन 0। तो बच्चों n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, n नेचुरल नंबर था, 2 से 8 के बीच में होगा, तो बच्चों 3 4 5 6 7 ये हमारी क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन भी बच्चों आपको लेक्चर में कराया गया है, लेकिन उसको फिर से देख लें यहाँ पर कि हमारा एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कैसे अप्रोच करना है, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए इज द इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स लाइंग इन द इंटरवल 1 to 2। ये हमारा इस इंटरवल के लिए ये हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा इनइक्वालिटी वैलिड होनी चाहिए। तो हमारा ए का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि आप साइन स्कीम तो डायरेक्ट बेबी कर्व मेथड तो डायरेक्ट अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से मिले, जहाँ पर ये फैक्टर्स जो भी इन्वॉल्व हैं ये 0 के बराबर हो रहे हैं, वो पॉइंट आपको मिले हैं बच्चों a और 2a+1। तो अब बच्चों अगर आपको साइन स्कीम लगाना है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि हमारा इसमें से इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है आपका, ये आपको पहले सोचना होगा। तो इसमें आप अगर ऐसा सोचें बच्चों कि फर्स्ट केस आप ये ले लें केस 1 कि हमारा क्या होगा कि भाई इनमें से तो कौन सा बड़ा है क्या है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो हमारा a अगर क्या हो जाए 2a+1 से बड़ा हो जाए, मीन्स a इज लेस देन -1 यहाँ से आ गया। तो इफ a इज लेस देन हमारा -1 है, तब हम लोग अगर क्या करें, इसको साइन स्कीम लगाएं इसमें, तो a बच्चों इधर आया होगा, इसमें 2a+1 इधर आया होगा, और इस एक्सप्रेशन का साइन, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन का अगर बात करें बच्चों तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमारा x का जो इंटरवल आया बच्चों वो आया x बिलोंग्स टू 2a+1 से लगाकर a तक। और ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इक्वल टू 0 तो है नहीं, ये ओपन इंटरवल होगा। तो ये ऐसा आ गया है। अब बोला गया कि ये हर एक x के लिए 1 to 2 ये क्लोज्ड इंटरवल है, इनके लिए भी हमारा क्या होना चाहिए, ये वैलिड होना ही चाहिए, ऐसा ही a आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा जो यहाँ से आंसर आ रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, उसके अंदर ही ये इंटरवल आना चाहिए, क्योंकि इस इंटरवल के लिए ये हमेशा वैलिड होना चाहिए बच्चों। तो 2a+1 शुड बी लेस देन 1 एंड हमारा a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। अगर ऐसा हो गया बच्चों तो ये इंटरवल इसके अंदर ही आ जाएगा। तो यहां से क्या आया बच्चों, a लेस देन 0 एंड यहाँ से क्या आया बच्चों, a ग्रेटर देन 2 आया। तो ये दोनों एक साथ वैलिड होना चाहिए। ऐसा हो नहीं पाएगा कि a लेस देन 0 भी है और a हमारा ग्रेटर देन 2 भी है, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से कोई भी a का वैल्यू निकल कर नहीं आया। मीन्स हमारा a इफ a इज लेस देन -1, तो ऐसा ये नहीं हो पाएगा कि हर एक x के लिए फ्रॉम द इंटरवल 1 to 2 दिस रैशनल एक्सप्रेशन बिकम्स लेस देन 0। अब अगर इसमें बात करें बच्चों कि केस 2 अगर हो गया कि हमारा
a इज लेस देन 2a+1 हुआ बच्चों, मीन्स a क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन -1। अगर ये ऐसा किया गया बच्चों तो इसमें आप अगर साइन स्कीम लगाएं तो a इधर प्लॉट करेंगे, 2a+1 इधर प्लॉट करेंगे बच्चों, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पर जो इंटरवल आपका निकल कर आया इस एक्सप्रेशन को लेस देन 0 होने के लिए, वो आएगा x बिलोंग्स टू a टू 2a+1 बच्चों, ये आएगा। अब ये जो इंटरवल आया है इस इंटरवल में ही ये इंटरवल होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि a क्या होना चाहिए, a शुड बी लेस देन 1 एंड ये दोनों एक साथ होना चाहिए बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, 2a+1 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन हमारा 2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों a क्या था, a हमारा लेस देन 1 है, यहाँ से a का बच्चों इंटरवल क्या निकल कर आएगा, a ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ से आया बच्चों a ग्रेटर देन हाफ आया है, a ग्रेटर देन हाफ है, a हमारा लेस देन 1 है और a हमारा क्या था, -1 से बड़ा है। तो इन तीनों का बच्चों क्या लेना होगा, इन तीनों इंटरवल्स का आपको इंटरसेक्शन लेना होगा, जो कि क्या निकल कर आएगा बच्चों, वो आंसर आपका निकल कर आएगा इन तीनों का इंटरवल a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 to 1 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, 1/2 to 1, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ यही आंसर इसका आपका रहेगा बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन नंबर 6। 6 है बच्चों, 6 में आपको ये बोला गया नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपको लेक्चर में भी यही सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो भी लीनियर फैक्टर्स हैं उसकी पावर इवन अगर होगा तो वो पॉइंट इंक्लूड आपका नहीं होगा, वो जहां पर इवन पावर्स हैं बच्चों तो उसका साइन चेंज करने में उस एक्सप्रेशन के कोई रोल नहीं होगा। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो तुरंत कैसे आसानी से कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग क्या करें कि हमारा साइन स्कीम लगाएं। इसमें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों, ये हमारा इधर सबसे है -9 है बच्चों, -8 भी है और फिर उसके बाद क्या है बच्चों, -3 भी है और फिर क्या हो रहा है, -1 भी है बच्चों और क्या है बच्चों, और है हमारा 0 है, 0 2 4 6, 0 2 4 6 ऐसा है बच्चों। तो अगर आप इसमें देखें तो जो एक्सप्रेशन है पूरा तो उसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, 1 है बच्चों। तो अगर x हमारा 6 से बड़ा लिया जाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, x -6 की पावर में ऑड नंबर है तो बच्चों ये साइन चेंज हो जाएगा, और x -4 की पावर में 2013 है मतलब ये भी साइन चेंज होगा। ऐसे ही बात करें कि x -2 की पावर में क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, ये भी साइन चेंज होगा बच्चों। ऐसे ही हमारा x की पावर ये हमारा क्या था 2016 है तो यहाँ पर साइन बच्चों चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा क्या है कि -1 मतलब x+1 का फैक्टर ऑड है बच्चों तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया ये इस इंटरवल में। और ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि हमारा x+3 इसकी पावर में ऑड है, यहाँ पर भी साइन चेंज होगा बच्चों। और x+8 की पावर 2000 ये हमारा क्या है कि इस पे साइन चेंज नहीं होंगे, इवन पावर्स हैं। तो आपको ये एक्सप्रेशन लेस देन और इज इक्वल टू 0 किस इंटरवल में आया बच्चों, -∞ से -1, -9 से -8, -9 से -8 से -3, -1 से 0, 0 से 2 और हमारा क्या आएगा, हमारा 4 से 6। ये जो नीचे वाले इंटरवल हैं बच्चों, नीचे वाले इंटरवल क्या है, निगेटिव हैं। ये निगेटिव किसका वैल्यू निगेटिव हो रहा है, पूरे एक्सप्रेशन का ओवरऑल हमारा वैल्यू निगेटिव हो रहा है। तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 7th नंबर क्वेश्चन भी हमारा समझने के ऊपर है। ये हमारा इसमें आपको ये पता चल गया होगा कि अल्फा हमारा क्या ही हो सकता है बच्चों, ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही हो रहा होगा इसका, तभी ये हमारा वैलिड होगा। तो इसमें हमारा 7th नंबर क्वेश्चन में बच्चों 4 अल्फा अपॉन 1 + α² हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 1 है, और अल्फा
प्लस 1/अल्फा हमारा कैसा है बच्चों, ऑड नंबर बोला गया है, ऑड इंटीजर बोला गया है, ऑड इंटीजर। तो आपको अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी वो आपको निकालना है। तो आप बच्चों ऐसा जानते हैं कि अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या होता है बच्चों, ये हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 होता है इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0। ये आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि अल्फा प्लस 1/अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बेसिकली दिखाना है आपको। तो ये रूट अल्फा माइनस 1/रूट अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बोला गया है आपको। तो रूट अल्फा माइनस 1/रूट अल्फा ऐसा हो जाएगा बच्चों। इसका वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 तो है ही हमारा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा बच्चों, ये आ गया तो ये हमारा ग्रेटर देन ऐसा हो जाएगा। एम जीएम से भी बिल्कुल आप कर सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो अब क्या होता है ये हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में अच्छे से पढ़ेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो अगर अल्फा देखो 0 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ से आपको क्या तुरंत पता चल रहा है कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा होना ही चाहिए बच्चों। तो अगर ये हमारा क्या है कि 1+अल्फा² है तो फिर हमारा ये क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर है, तो आप इसको इधर ले जा सकते हो, अगर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, कोई इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होगा। तो ये फैक्टर पॉजिटिव है इस वजह से इधर ले जा सकते हैं। तो ये 4 अल्फा ये हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1+अल्फा² बच्चों। अब अल्फा कैसा नंबर था, अल्फा पॉजिटिव ही था, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अल्फा से डिवाइड कर सकते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। तो ये आ गया 1/अल्फा प्लस अल्फा। बच्चों इसका वैल्यू हमारा क्या था, इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 होता ही है। यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारा क्या होगा कि अगर 1/अल्फा प्लस अल्फा ऑड नंबर बोला गया तो कौन सा ही वैल्यू बच्चों पॉसिबल होगा, ओनली अल्फा प्लस 1/अल्फा कैन बी इक्वल टू 3। अगर ये 3 के बराबर हो गया बच्चों तो ये हमारी अल्फा की क्या क्या वैल्यू आएंगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप अल्फा² एलसीएम ये ले लिया तो अल्फा² माइनस 3 अल्फा प्लस 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, निकल कर आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 9 माइनस 4 अपॉन हमारा 2। तो ये बच्चों क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये बच्चों दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो हमारी दो वैल्यू निकल कर आ गई हैं अल्फा की, जिसके लिए हमारा अल्फा प्लस 1/अल्फा विल बी इक्वल टू एन ऑड नंबर एंड हमारा 4 अल्फा/1+अल्फा² विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज आपकी निकल कर आ गई हैं बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें आप कि हमारा अगला क्वेश्चन करें 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, जरूरी नहीं है कि वो आपको जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व किए जा रहे हैं हमारा साइन स्कीम लगाने में, तो वो क्या होंगे बच्चों, वो हमेशा आपके क्या ही होंगे कि हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में ही होंगे, x-1 या फिर 2x² प्लस 2x प्लस 3 इस फॉर्म के होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आ सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ सकते हैं। तो जैसे बच्चों आप यहाँ पर देखें कि x इंटू ln x आपको बोला जाए ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए कौन कौन से x हमारे पॉसिबल होंगे वो अगर आपको निकालना हो तो बच्चों आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा क्या होता है कि ln x हमारा डिफाइंड कब होता है, इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही बच्चों ये डिफाइंड होता है। तो क्या होगा, अब ln x का अगर ग्राफ बनना है, आप पढ़ेंगे इसी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, तो ये बच्चों क्या होगा कि ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये बच्चों ln x का ग्राफ होता है। तो ये निगेटिव किस इंटरवल में बच्चों, 0 से 1 के बीच में, ये 1,0 होता है। तो x तो हमारा पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो ये पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। तो ये हमारा ये पॉजिटिव कब होगा, ये 1 से बड़ा हो जाए, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 to infinity, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें आप कि आपको ये बोला जाए कि क्या हो रहा है कि ln x -1 इनटू हमारा क्या है x-1, ये हमारा ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में होगा बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया
तो फिर क्या कैसे आपको सोचना होगा, ये फैक्टर 0 के बराबर कब हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है बच्चों, और ये फैक्टर हमारा 0 कब हो रहा है, ln x इज इक्वल टू 1 कब होता है बच्चों, जब x इज इक्वल टू e हो जाए। तो आपको ऐसे सोचना होगा बच्चों कि हमारा ये डिफाइंड कब था ln x, तो x हमारा जो आंसर में होगा तो वो हमारा x ग्रेटर देन 0 तो हमको लेना ही है, क्यों, क्योंकि चीजों को डिफाइंड होने के लिए हमारा क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। तो हमारा अब यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसे सोचा जाए कि ये 1 और e, तो इनको हम लोग साइन स्कीम ऐसा प्लॉट करें, 1 यहाँ पर e यहाँ पर, अगर x हमारा क्या हुआ, ये देखो बच्चों ln x हमारा क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो इसमें अगर बात करें आप कि हमारा x क्या है, x e से बड़ा है, अगर e से बड़ा होगा तो ये बच्चों ln x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पर ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू ई पर बच्चों क्या है, ये 1 हाइट है, e कॉमा 1 है, तो जैसे आप x का वैल्यू e से बड़ा करेंगे तो ये हाइट हमारी बढ़ती जा रही है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी बेसिकली, और ये पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा बच्चों, और ये फिर निगेटिव हुआ होगा, और ये फिर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर आपका क्या रहेगा, 0 से 1, क्योंकि x को 0 से 1, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 0 to 1 होगा, और हमारा क्या रहेगा, यूनियन e टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन क्या था, जो आपको असाइनमेंट में दिया गया था, उसको अगर आप देखें तो कैसे क्या करेंगे। उसमें बच्चों आपको दिया गया है, उसमें दिया गया है आपको कि e की पावर x प्लस 1 इंटू हमारा क्या दिया गया है, साइन x माइनस 2 अपॉन ये हमारा क्या दिया गया, x क्यूब प्लस 1, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों आपको मालूम है कि sin x कैसा फंक्शन होता है, बाउंडेड फंक्शन है बच्चों। तो अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो फिर इसका वैल्यू -1 से +1 होता है, तो जो ये फैक्टर है हमारा sin x माइनस 2, वो हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं। ये बच्चों e की पावर x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों। इसका हमारा ग्राफ ऐसा होता है e की पावर x का, तो ये हमारा क्या है, x एक्सिस के बच्चों हमेशा ऊपर ही है, तो हमारा बोल सकते हैं हम लोग कि e की पावर x क्या होगा बच्चों, हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों। तो जो साइन में रोल होगा सिर्फ यही यहाँ से डिसाइड होगा, ये निगेटिव था ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया ओवरऑल, तो इसको भी निगेटिव होना चाहिए। इफ द रेशियो these two is greater than or equal to 0 then x cube plus 1 should be हमारा less than 0, less than 0 means x cube plus 1 हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये हमारा किस इंटरवल में है बच्चों, -∞ से -1, तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि आपको सॉल्व करना है 9th नंबर क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ऐसा बोला गया है बच्चों। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट से अगर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए बच्चों, और हमारा क्या, तो स्क्वायर रूट के अंदर पहले तो वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो स्क्वायर रूट से वैल्यू आती है बच्चों वो पॉजिटिव ही निकल कर आती है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 4 इज इक्वल टू 2 होता है बच्चों, ये आपको बताया जा चुका है, ना कि -2 के बराबर। ये कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव था हमेशा, और ये हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको ग्राफ्स में और जो अगला आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें हमारा ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है बच्चों। तो ये भी क्या होता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो बच्चों ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, बस डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स
x square minus 16 should be greater than or equal to 0. For this we will have the interval minus infinity to minus 4 union 4 to infinity. एंड ये हमारा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो बच्चों ये हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए अगर इस एक्सप्रेशन को क्या होना है, लेस देन और इक्वल टू 0 होना है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन 0, इक्वल टू 0 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में है बच्चों। तो यहाँ से x का इंटरवल आया है, x बिलोंग्स टू -3 to 3, ये इंटरवल आया है बच्चों। तो इन दोनों इंटरवल्स का डिफाइंड भी होना चाहिए। इन दोनों इंटरवल्स का क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। तो -3 to 3 और ये हमारा इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन बच्चों लिया जाए तो वो इंटरसेक्शन क्या निकल कर आएगा, वो इंटरसेक्शन बच्चों अगर हम लोग निकालें तो इसमें हमारा मॉडुलस ऑफ x +2 है। तो यहाँ से अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो कॉमन इंटरवल बच्चों कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि कोई भी x, नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा कि मतलब x की कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आती है बच्चों। तो हमारा क्या, लेकिन ठीक है ऐसा कर सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपको साइन स्कीम कैसे निकाला था, कैसे डिराइव किया गया था, कैसे वो फैक्टर्स को हम लोगों ने जनरलाइज किया था, वो सारी चीजें आपको माइंड में रखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x इनटू हमारा क्या है ln x +2 अपॉन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा क्या है लेस देन और इज इक्वल टू 0 है बच्चों। ये ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे सोचें कि हमारा पहले तो ln के अंदर क्या नंबर है x +2, तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा मिनिमम डिफाइंड ही होने के लिए, ये डिफाइंड ही कब होगा, जब x हमारा क्या होना चाहिए, इज डिफाइंड, दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन, डिफाइंड ओनली व्हेन बच्चों x इज ग्रेटर देन -2। तो ये तभी डिफाइंड है बच्चों। नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर उसके आप फैक्टर्स चेक करें तो वो फैक्टर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो फैक्टर क्या हो रहे हैं उसके बच्चों, ये हमारे हो रहे हैं x +4 इंटू x माइनस 4 इंटू x +1, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो गए बच्चों। और यहाँ पर अगर बात करें तो 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x अगर ऐसा है और ये ln x +2 है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चों ये फैक्टर आपका कब 0 हो रहा है, तो ln x +2 इज इक्वल टू 0 कब होता है बच्चों, जब x +2 इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 के बराबर। आप देख सकते हैं ln x हमारा 0 के बराबर कब होता था, 1,0 पे ln x वाज इक्वल टू 0 व्हेन x वाज इक्वल टू हमारा 1, ऐसा था। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो बच्चों x इज इक्वल टू -1 ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है बच्चों। तो ये क्या होगा कि एक तरीके से क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका साइन डिसाइड करने में कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसे आप सोचें कि हमारा ये -1 एक फैक्टर हो गया, एक 4 हो गया, ये हमारा कहां पर इक्वल हो रहे होंगे जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो -1 0 4 साइन स्कीम लगाने के लिए बच्चों, तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर बात करें आप तो ये हमारा क्या होगा, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा कर दिया गया तो क्या होगा बच्चों, ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे सोचें कि इसमें क्या करें कि आप हमारा 4 की पावर x को कॉमन ले लें बच्चों। 4 की पावर x को अगर कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों, ये 3/4 की पावर x -1 ऐसा बनेगा और ln x +2 लेस देन और इक्वल टू 0 x -4 इंटू x +1 ऐसा रहेगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ बनाएं, इफ x इज
ये हमारा y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ होता है बच्चों इफ a लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये बच्चों कैसा आपका फंक्शन कैसा ग्राफ है बच्चों, ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर आप क्या करेंगे कि आप अगर ये ऐसा करें कि x का वैल्यू 0 से बड़ा करें तो इसका साइन जो होगा बच्चों, इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका साइन निगेटिव होगा, उस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो अगर क्या हुआ बच्चों, ये हमारे इंटरवल आ गए, x का वैल्यू अगर 4 से बड़ा किया तो ये बच्चों क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। और ये बच्चों क्या है, निगेटिव है। तो यहां से आपको क्या करना होगा, निगेटिव से ये ग्राफ स्टार्ट करना होगा। फिर हमारा ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। 0 पे हमारा क्या था, ये हमारा 0 पे, फिर ऑड पावर है, 1 ही पावर है, तो ये चेंज होगा बच्चों। लेकिन -1 पे क्या था कि ये 2 फैक्टर्स थे, तो इस वजह से यहाँ पर साइन आपका चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 वाला जो इंटरवल होगा वो क्या आएगा, ये डिफाइंड ही कब था, जब x ग्रेटर देन -2। तो इसका अगर कंप्लीट आंसर लिखें बच्चों तो वो क्या होगा, -2 to -1। -1 हमारा ओपन होगा, -2 ओपन होगा, यूनियन हमारा क्या होगा, -1 to 0 ऐसा रहेगा बच्चों। और क्या होगा बच्चों, ये हमारा यूनियन 4 to इंफिनिटी। ये बच्चों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसमें बच्चों कि ये 0 पे हमारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा कि नहीं, तो 0 पे यहाँ पे ये इक्वल का साइन बच्चों लगा हुआ था, इक्वल का साइन, तो ये क्या होगा, 0 भी यहाँ पर इंक्लूड आपको करना होगा। 0 क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इक्वल का भी साइन है ना, x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो ये x इज इक्वल टू 0 भी आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। अब अगर आप बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 आपको लेक्चर में भी कराया गया है, तो इसको आप समझें ज्योमेट्रिकली कैसे समझना है बच्चों। 11 में बच्चों ये जो x और y दिए गए, ये बच्चों ये हमारे x और y वो कर्व वाले नहीं है कि आप ये सोचे कि ये 2 कर्व दिए गए हैं, जो x और y का कर्व आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं वो x और y है। ये सिंपल से 2 रियल नंबर हैं। वो 2 रियल नंबर में ऐसा बोला गया है, आपको क्या बोला गया है बच्चों कि x इंटू अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन y अल्फा माइनस वाई फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन x और y लेस देन 1। ऐसा इसके लिए हमेशा ये ट्रू होना चाहिए। तो अल्फा का आपको क्या करना था, इंटरवल निकालना था, वैल्यू निकालना था फॉर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये ऐसा हर एक x के लिए होना चाहिए, for all x and y such that x is less than y and x and y lies between 0 to 1। तो इसके हर एक x और y के लिए ऐसा होना चाहिए बच्चों। तो आप यहाँ पर ऐसे समझें, x and y are just 2 रियल नंबर्स। ये हमारे क्या है बच्चों, 2 रियल नंबर्स हैं बस। तो आप यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि बच्चों आपको ग्राफ वगैरह बताया गया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 11 था, आपको ग्राफ ये बताया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इसका ग्राफ बच्चों कैसा होता था, 0,1 से पास करेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये पॉजिटिव ऐसा रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना हो बच्चों तो इसका ग्राफ आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये वर्टेक्स बोलते हैं जहां पर बच्चों क्या होता है, वर्टेक्स इन दोनों रूट्स के बीच का पॉइंट होता है बेसिकली, जहां पर स्लोप 0 हो जाए। तो ऐसे ही y इज इक्वल टू एक हमारा ये y और ये y बच्चों दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप y कौन सा ले रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा x और y एक कर्व आप ले रहे हैं। कौन सा कर्व ले रहे हैं, ये आप कर्व ले रहे हैं बच्चों x इंटू अल्फा माइनस एक्स। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कर्व है बस। वो कर्व को आपको ऐसे दिखाना है, प्लॉट करें तो वो कर्व बच्चों ऐसे करके ऐसा आ जाएगा।
ये हमारा 0 बच्चों, 0 पॉइंट हुआ, ये अल्फा कॉमा 0 है पॉइंट बच्चों। तो ये पॉइंट जो होता है बच्चों अल्फा बाई 2 होता है, अल्फा बाई 2 एक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चों। तो बेसिकली ये हमारा क्या बोला गया है, ऐसा इनको अभी ऐसा समझ सकते हैं बच्चों इस एक्सप्रेशन को कि एक्स हमारा क्या था, एक्स इज इक्वल टू x1 था, y इज इक्वल टू y1 x2 था। तो आपको ये प्रूव करना है कि x1 इंटू अल्फा माइनस x1 लेस देन x2 इंटू हमारा अल्फा माइनस x2, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसा प्रूव करना है, x1 एंड x2 ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x1 शुड बी लेस देन f ऑफ x2, ऐसा हो गया इसका मतलब। और वो किसमें की होना चाहिए, वैलिड हमेशा होना चाहिए हर एक एक्स के लिए जब हमारा ये 0 से 1 का इंटरवल हो बच्चों। तो ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है ये अगर क्या हो जाए, ये हमारा यहाँ पर 1 से बड़ा हो जाए तो इस इंटरवल में बच्चों ये हमेशा क्या होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो ये ऐसा हो रहा होगा, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, मीन्स अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आप इस तरीके से इसको ग्राफ को कर सकते हैं। अब बच्चों अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि अल्फा को पॉजिटिव क्यों लिया गया है। अगर बच्चों अल्फा आप निगेटिव ले लें, इफ अल्फा इज लेस देन 0, अगर इसको आप सेपरेटली हैंडल करें तो क्या होगा बच्चों, ये तो हमारा क्या हुआ कि इसका ये हमारा 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग ही हो गया, इफ अल्फा इज लेस देन 0 डिक्रीजिंग हो गया। तो ये ऐसा होने का तो कोई हमारा क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसलिए अल्फा भी ग्रेटर देन 0 किया गया है और ये ऐसा बना लिया गया। इसका जो वर्टेक्स है बच्चों, अगर ये वर्टेक्स आप ऐसे सोचें कि ये वर्टेक्स बच्चों, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाए कि 1 से छोटा हो जाए। अगर ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बच्चों ये हमारा पॉइंट 3/4 ले लें, आप 3/4 ले लिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि बच्चों यहां तक के लिए एक्स और वाई के लिए तो ये इंक्रीजिंग होगा 0 से 3/4 तक के लिए। लेकिन अगर 3/4 से 1 के लिए बात करें बच्चों तो ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये फॉर ऑल एक्स एंड वाई सच इस तरीके के हैं, तो वहां पर ये हमारा वैलिड नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका आप दूसरा मेथड देखें बच्चों, तो दूसरा मेथड किस पे बेस्ड है, हमारा फैक्टर आप कर सकते हैं। इसके फैक्टर करके भी बिल्कुल आसानी से आप निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे कि इसके फैक्टर्स बच्चों कैसे करें कि एक्स अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन वाई अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा था बच्चों। तो आप क्या करें कि इसको इधर लेकर आ जाएं, तो एक्स अल्फा माइनस वाई अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर अल्फा कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ऐसा लेस देन 0 आ गया। यहाँ से अगर x माइनस वाई माइनस एक्स बच्चों कॉमन करें तो क्या आएगा, y प्लस एक्स माइनस अल्फा लेस देन 0, ऐसा हो गया। अब बच्चों क्या दिया गया है, y इज ग्रेटर देन x, तो ये तो हमारा क्या होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर गिवन कंडीशंस, ये हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है बच्चों। तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, मीन्स हमारा x प्लस वाई माइनस अल्फा शुड बी लेस देन 0, मीन्स x प्लस वाई हमारा क्या होगा, लेस देन अल्फा होगा बच्चों। तो अब x प्लस वाई का अगर मैक्सिमम बात करें अब, तो वो कितना हो सकता है, ये 0 से 1 के बीच में था। तो ये अल्फा अगर क्या हो जाए बच्चों, अल्फा का वैल्यू हमारा 2 से बड़ा हो जाए तो काम हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर x प्लस वाई वॉज ऑलवेज लेस देन 2, तो यहाँ से भी बच्चों आप बोल सकते हैं कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देन दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, मतलब ऐसा ये लेस देन होगा 0 होगा, मतलब ये ऐसा हो रहा होगा। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब बच्चों अगर लास्ट क्वेश्चन आप देखें तो लास्ट क्वेश्चन है आपका,
लास्ट क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान है और ये आपको लेक्चर में भी कवर करवाया गया है, तो उसको एक बार समझ लें आप, और उसको आप लेक्चर से ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है कि उसको अप्रोच आपको कैसे करना है। तो बच्चों अगर a ग्रेटर देन 2 दिया गया है तो फिर आप ऐसे सोचें, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस क्या है 2a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर है बच्चों। ये लेस देन 0 हो रहा है फॉर एग्जैक्टली ये हमारा क्या है कि a बिलोंग्स टू n बी ए कांस्टेंट, a इज ग्रेटर देन 2 है, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इफ देयर आर जस्ट 18 पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब क्या है कि a का वैल्यू बेसिकली आपको निकालना है बच्चों। तो उसके लिए आप ये सोचें कि इफ a बिलोंग्स टू हमारा क्या है, a बिलोंग्स टू बच्चों नेचुरल नंबर है, और क्या है हमारा a इज ग्रेटर देन 2 बोला गया। तो अगर ये जहां पर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें तो a 2a हमारा a स्क्वायर ऐसा होगा। तो ये बच्चों ऐसे करके ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से जो इंटरवल आया कि लेस देन 0 का, वो आया है माइनस इन्फिनिटी से a, यूनियन हमारा क्या है 2a टू a स्क्वायर आया है बच्चों। तो आप यहाँ से x बिलोंग्स टू ये आया है। इसमें बच्चों कितने इंटीजर्स ये हमारे आ रहे हैं, इसमें आपके इंटीजर्स बोले गए हैं कि जस्ट 18 पॉजिटिव इंटीजर। दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर 18 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर 18 पॉजिटिव इंटीजर के लिए a का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो आप तुरंत कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बच्चों कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे निकलकर, ये हमारे 1 से लगाकर a माइनस 1 तक होंगे। तो ये a माइनस 1 इंटीजर हो गया, प्लस यहाँ पर बच्चों कितने इंटीजर्स आएंगे, जैसे ये नंबर लिखा जाए आपका 2 to 10, ये ओपन इंटरवल हैं दोनों, तो इनके बीच में आपके कितने नंबर्स हैं बच्चों, हम आपका है 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने हुए हो गए इसके बीच में नंबर बच्चों, ये 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बच्चों कितने नंबर हैं, 7 नंबर्स हैं। तो वो क्या आ रहे हैं 10 माइनस 2 प्लस 1, 10 माइनस 2 माइनस 1, मतलब a स्क्वायर माइनस 2a, और ये हमारा क्या है बच्चों माइनस 1 इज इक्वल टू 18 आप कर दें। तो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा वही हमारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस असाइनमेंट को फिर से कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।